हेलो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी आज की कार्यपत्रक जिसे हम वर्कशीट भी बोलते हैं, क्या नंबर है वो 80 है, 80 नंबर की है। और ये थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए जो है, हमारी चिल्ड्रन के लिए हमारी जो आज की ये वर्कशीट है। बेटा इसकी जो डेट है वो है 6 अक्टूबर 2020। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम, मतलब बच्चे का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट आएगा। यहाँ पे क्लास और सेक्शन, मतलब कक्षा और विभाग, जो जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, थर्ड में पढ़ते हैं थर्ड, फोर्थ में पढ़ते हैं तो फोर्थ, और फिफ्थ में पढ़ते हैं तो फिफ्थ आएगा, ठीक है ना। और सेक्शन ABC जो भी आपका है। और बेटा यहाँ पे आएगा अध्यापक और अध्यापिका, मतलब आपकी टीचर का नाम आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छा, जिसने भी अभी तक मेरा और आपका जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है एसआर लर्निंग, प्लीज़ उसको जाके आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके जो बराबर में बेल आइकन होती है उसको भी आप प्लीज़ दबा दीजिएगा। चलो अब हम अपनी लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। इक्वल इक्वल, हमें क्या पढ़ना है? इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल का मीनिंग क्या होता है? बराबर बराबर। तो हमें आज की जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है हमारा क्या? इक्वल इक्वल, मतलब बराबर बराबर। ये दो लड़कियां हैं, ये दो गर्ल हैं, ये दो बच्चियां हैं, ठीक है ना। ये दो हमें दे रखे इक्वल इक्वल, ठीक है ना। अब हम अपनी जो वर्कशीट है हम इसको रीड करते हैं। काजल एंड कविता आर ट्विन सिस्टर। जो काजल और कविता है आर ट्विन सिस्टर्स। ट्विन सिस्टर्स क्या होते हैं? जुड़वा भाई बहन, जुड़वा बहनें। यहाँ पे सिस्टर है तो बहनें, भाई भी होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? काजल और कविता आर टू ट्विन सिस्टर्स। दे लव टू डू एवरीथिंग द सेम एंड टुगेदर। वो क्या है? हर काम को एक साथ और सेम करना पसंद करती है। कि जैसे अगर मेरी बहन ने टॉफ़ी खाई है, टॉफ़ी भी पार्ले की खाई है तो मैं भी टॉफ़ी खाऊंगी, लेकिन कौन सी? पार्ले की ही खाऊंगी। इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इफ़ काजल ईट्स पराठा देन कविता आल्सो ईट्स पराठा। कि अगर काजल पराठा खाती है तो जो कविता कहती मैं भी पराठा खाऊंगी। इफ़ कविता ड्रिंक्स लस्सी देन काजल आल्सो ड्रिंक्स लस्सी। जब कविता अगर लस्सी पीती है तो काजल कहती मैं भी लस्सी पीऊँगी। इफ़ काजल गोज़ आउट टू प्ले देन कविता आल्सो गोज़ टू प्ले। वो भी कहती है मैं खेलने के लिए जाऊंगी। इफ़ कविता वॉचेस टीवी देन काजल आल्सो वॉचेस टीवी। मतलब जो ये जो है दोनों बच्चियां जो हैं हर काम को क्या करती हैं? टुगेदर करती हैं और दोनों काम को सेम करती हैं। इक्वल इक्वल मतलब एक जैसा, ठीक है ना, बराबर बराबर करती हैं। देयर पेरेंट्स आल्सो गिव देम एवरीथिंग इन इक्वल क्वान्टिटी सच दैट वट एवर दे गिव इज़ बैलेंस्ड। तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी एक इन दोनों को क्या है? इक्वल क्वांटिटी देते हैं। इक्वल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? आप समझो, जैसे मैंने एक को दिए 5 रुपये या 5 पेंसिल लगा लो, तो मैं इसको भी क्या दूंगी? 5 पेंसिल। तो मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल इक्वल। और इक्वल का साइन आपको पता है ये वाला होता है, ठीक है ना। आगे हम रीड करते हैं, लेट्स रीड। फिर क्या है? इफ़ दे गिव 3 पेंसिल्स, देखो पेंसिल्स आ गया। इफ़ दे गिव 3 पेंसिल्स टू काजल देन दे आल्सो गिव 3 पेंसिल्स टू कविता। इफ़ दे गिव 10 टॉफ़ीज़ टू कविता देन दे आल्सो गिव 10 टॉफ़ीज़ टू काजल। मतलब इसका अब तक हम समझे कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उन दोनों को क्या है? इक्वल इक्वल सामान, इक्वल थिंग देते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो इक्वल इक्वल करते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देयर मदर टू कीप द बैलेंस। मतलब कभी कभी क्या होता है, उनकी मम्मी को जो है बैलेंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मतलब मैंने इसको इतनी दे दी, अब मैं इसको कितनी दूँ, ठीक है ना। तो विल यू हैव देयर मदर इन बैलेंसिंग। तो क्या है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं बैलेंसिंग। बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, इसके आंसर मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। आपके आंसर ये सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे हुआ। आप समझते हो, देखो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मम्मी की। कैसे करेंगे आप? ये काजल है, ये काजल का है सामान, ये है कविता का हमारा सामान, ठीक है। तो काजल के पास क्या है? 7 बॉल और 3 बॉल्स। अगर हम 7 बॉल को और 3 बॉल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? कितना आएगा बेटा हमारा आएगा 10। कितना आएगा? 10 बॉल्स। और यहाँ पे कविता के पास कितनी बॉल्स हैं? 6। कितनी है? 6। तो हमें इसको भी क्या करना है? हमें इसको भी 10 करना है, क्योंकि हमें क्या है? इक्वल इक्वल बांटना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। तो कविता के पास अगर 6 हैं तो 10 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 4। अगर हम 6 में 4 ऐड कर दें तो कितना आ जाता है हमारा? 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे ही
8 रिबन्स प्लस 7 रिबन्स, 8 और 7 कितने होते हैं? अगर हम 8 और 7 को प्लस करें कितने होते हैं बेटा? 8 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे? 15। तो यहाँ पे 15 करना है हमें, और यहाँ पे 9 उसके पास पहले से ही है, और कितने चाहिए उसको 15 करने के लिए? इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, अगर हमें ऐसे निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 15 में से हम अगर 9 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वो चीज़ आ जाती है जो हमारे को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाती है। तो 15 में से 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? काउंट करो, 9 तो वहाँ चले गए, 1 6, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 6। ऐसे ही हम दूसरे कर लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 20, और यहाँ पे भी 20 करने के लिए कितने चाहिए हमें? 12, तो 12 तो पहले से ही है इसके पास, ठीक है ना, 12 तो पहले से ही है इसके पास, तो कितने आ जाएंगे? 8। 12 और 12 प्लस 8 20। ऐसे ही 10 हेयर पिन्स एंड 15 हेयर पिन, 10 एंड 15 को प्लस करेंगे कितने आएंगे? 5, 1 और 1 2, 25। ऐसे ही यहाँ पे कितने हैं इसके पास? 12, और हमें कितने करना है? 25, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 25 में से अगर हम 12 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, अगर हम 25 में से जो हमारे ये 12 दे रखा है, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। क्या है? 3 और 1 13। कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। ऐसे ही हम आगे का कर लेते हैं, 15 कितना हो? 30। अब यहाँ पे भी हम 30 कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा? अब आप अपने आप भी कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 30 क्या माइनस करेंगे? जो हमारा यहाँ पे लिखा है 12। यहाँ पे अब क्या है? 0, तो हमें एक कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से 10 बन गया, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे क्या बचा था? 2, तो क्या आ गया? 18। हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 18। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन है ये वाले, ये देखो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं समझ के। हमें क्या करना था? हमें इक्वल करना था। जो काजल के पास है, जो सामान जितनी क्वांटिटी में काजल के पास है उतना ही क्वांटिटी में कविता के पास हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ऐसे ही हमें ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। कैसे? इक्वल कितना है बेटा यहाँ पे? इक्वल देखो क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा करके देखते हैं। ये प्लस हमारे को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा और बराबर में 20 दे रखा है, मतलब हमें यहाँ पे कितना है? इक्वल में 20। तो हमें यहाँ पे क्या भरें कि ये दोनों मिला के 20 हो जाए? क्या करें? तो हम क्या कर सकते हैं, हम 20 जो हमारा ये दे रखा है और जो हमारे यहाँ पे ये दे रखा है, हम इसको माइनस कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 10 में 10, अब ये 0 है तो हम एक कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे तो 1 था, 1 में से 1 गए, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5। तो अब हमने क्या भर दिया यहाँ पे? 5। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? 5। अब क्या हो गया? ये इक्वल हो गया। अब आप इसको एक बार देख भी सकते हैं कि इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। अब 15 प्लस 5 कितने हो गए? 5 और 5 10, कैरी हुआ 1 और 2, कितने होगा? 20। हमारा ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप सारे इसके अपने आप कर लेना बच्चे, ठीक है ना। या मैं एक इसमें से एक करवा देती हूँ। देखो अगर हम 15 ले रहे हैं, ठीक है, प्लस अब हमारा ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, इक्वल में क्या है? 25। अब हमें क्या करना है? ये वाली चीज़ को और ये वाली को इक्वल करना है। यहाँ पे क्या? 25 और यहाँ पे क्या है? 15। अब हम 25 में से ऐसा क्या करें, हम तो 15 में क्या जोड़े, क्या प्लस करें कि हमारा 25 आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है? हमारा 25 दे रखा है। हम राइट हैंड साइड पे जो हमारा होता है हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला होता है हम इसमें माइनस करते हैं। फिर जो हमारा आंसर आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 10 लिख दे तो हमारा इक्वल टू 25 आ जाएगा। आप इसको देख भी सकते हैं कि सही करा है कि गलत। आप देखो 15 है यहाँ पे, 15 ये वाला 15 प्लस 10 ये वाला 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5
5 और 1 और 1 2 25। तो हमारा ये आ गया। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। पहले अपने आप करने की कोशिश करना, बाद में आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। ये आप आंसर देख लो बेटा, ठीक है ना। ये आपकी बेटा आज की वर्कशीट है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना और मेरा जो चैनल है जो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करके आइए, ठीक है ना। आगे की वर्कशीट के लिए हम अब बेटा आगे मिलते हैं। बाय बच्चों।